हैं, बहुत बहुत अच्छी किस्मत लेके आए हैं। अरे आप अच्छा दिन निकला है। हाँ जी, बताइए, आप कुछ बताइए क्या मैं आया आज कृष्णा नगर इलाके में आप ही लोगों से। आपका कृष्णा नगर में बहुत बहुत स्वागत है। ये सारा बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पे डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा काम करते हैं। अब हाँ, तो वही तो मैं यही तो जानने आया। अब मेरे से भी जान लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे मिक्स हैं। किशन नगर के गढ़ को 10 साल से बीजेपी को घुसने नहीं दिया है। अब आप वाले के बहुत पीछे हाथ धोके पड़ गए हैं ये कि तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, उसको उसका हाथ रोक रहे हैं पिछले 5-6 साल से। तो ऐसा कुछ नहीं कि गढ़ है, गढ़ होगा। थोड़ा आगे बढ़ाइए, ट्रैफिक नहीं छूटना चाहिए। गढ़ जरूर होगा। अब जीतना किसने है वो तो भाग्य की बात है, पर 10 साल से बीजेपी को यहाँ उन्होंने घुसने नहीं दिया है, जिसका सारे मानते हैं लोहा। तो जो ये फ्रीबीज के लिए कह रहे हैं ना, अगर तो करो, अगर तो वो करे तो इसलिए इधर ले जाते, ना करे तो कहते कुछ किया नहीं है। तो ये सब मिली जुली बात है। अभी कुछ भी कहना अनडिसिसिव है, लेकिन आप बिल्कुल हार जाएगी या कुछ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं तो इसलिए भी कृष्णा नगर, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से 93 जीते, 98 जीते, 3 जीते, 8 जीते, 13 जीते और उसके बाद 14 चांदनी चौक चले गए। वो चुनाव तो यहाँ हारे नहीं। 70 साल अभी उनकी उम्र है। हो गई ऊपर। अगर भारतीय जनता पार्टी, मान लो एक, मैं ऐसी कोरी कल्पना के तौर पे कहता हूँ, उन्हें भाजपा लड़ाने का फैसला करे या उन्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाने का फैसला करे, तो क्या फिजा बदल जाएगी कुछ? देखो जी, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, उम्र का फैक्टर है। वैसे उनकी प्रतिष्ठा तो अच्छी है कृष्णा नगर में, लेकिन उम्र का फैक्टर है। अब 70 अबव हो गए हैं, तो अब लोग भी कुछ चाहते हैं कि यंग यूथ आए। तो अब भगवान जाने कैसे गेम घूमेगी, किधर घूमेगी, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि भाजपा का गढ़ कह के कहना कि जीत जाएगी, वो बात ठीक नहीं है। पॉलिसीज के साथ ही काम होगा। तो ये एस के बग्गा भी 2 बार जीते, अब अपने बेटे को टिकट दिला दिया। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटे को टिकट दिलाइए, लेकिन इसमें केजरीवाल के फेस पे जो भी होगा। और ये कांग्रेस से जो गुरशरण राजू लड़ रहे, अब उनकी भी पॉसिबिलिटी तो देखो है ही है। उनका अपना रुतबा बहुत है, गुरचरण सिंह राजू जी का अपना रुतबा बहुत है। उनका फेस यहाँ पर लोगों को पता है, काम करने वाले बहुत कार्यशील हैं वो भी। तो अब 70 की 70 ना तो बीजेपी ले जाएगी, ना 70 आप ले जाएगी। जो बीच में 5-6-7 हैं वो ऐसे लोग ही हैं, गुरचरण सिंह राजू वर्गे भी, वो भी ले जा सकते हैं। अब बग्गा साहब के बेटे जरा थोड़ा सा कमजोर कड़ी पड़ रही होगी, तो कांग्रेस भी मार सकती है। अगर हर्षवर्धन देते तो हर्षवर्धन का नहीं हम कह सकते ज्यादा। ये माहौल ये बता रहे हैं हम आपको। अब आप भी बताइए। ये जो कह रहे हैं कि 5 बार हर्षवर्धन साहब लड़े तो दूसरी बात थी, यहाँ से वो लड़े तो दूसरी बात है, अदरवाइज तो बीजेपी को घुसने ही नहीं दे रहे कृष्णा नगर में आप वाले। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, बीजेपी की पूरी लहर है यहाँ पे। हम लोग भी जब से हम हैं बीजेपी को ही वोट दिया हमने। दे रहे होंगे, बीजेपी जब थी तब थी, अभी तो कहाँ 2 बार। फ्री के लॉलीपॉप के चक्कर में ना लोग पार्टी बदल रहे हैं ना। फ्री का लॉलीपॉप कब तक खाएगा आदमी? और देख लो दिल्ली का क्या बेड़ा गर्क करा है केजरीवाल ने। देख लो ना आप, कितनी बुरी हाल, सड़कें खराब, पानी खराब, हर चीज खराब है। पहले तो ताजमहल जैसी थी, बहुत बढ़िया थी। पहले ताजमहल जैसी थी, अचानक से पता नहीं मकबरा बना दिया कोई। पहले बहुत चमक रही थी, अब डल हो गई है, ऐसा कुछ नहीं था। अरे भाई, अपनी अपनी बात है, कह रहे। हाँ, आप बोलिए। आपको ये लगता है कि केजरीवाल की सरकार ज्यादातर फ्री और रेवड़ियों पर ही चल रही, बाकी ठोस काम उसने दिल्ली के लिए नहीं किया? तो भाई साहब कुछ दिखाई दिया नहीं अभी तक। अब यहाँ दीपू चौधरी खड़े हुए, बहुत अच्छे आदमी है वो। अगर जीतेंगे वो, पक्का जीतेंगे वो। कहाँ से? गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से। अभी कहाँ बीजेपी ने टिकट दिया? झाड़ू से दीपू चौधरी, नवीन चौधरी। कहाँ से? गांधीनगर से? हाँ, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से दीपू चौधरी आए हैं। उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। लो यार, अभी आप कह रहे हो कांग्रेस, आपने कुछ नहीं है, आप नहीं, उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। वो बहुत सामाजिक आदमी है वो। तो गांधीनगर से। यहाँ तो बीजेपी का पूरा गढ़ा है, बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन 2 बार नहीं जीती ना। अब नहीं जीती भाई साहब, वो तो झाड़ू ने लॉलीपॉप जो दिया उसके चक्कर में नहीं जीती ना। इस बार लोग समझ गए क्या क्या कितनी बार लॉलीपॉप लेंगे। अब सब समझ गए जनता कैसे। कहाँ रहते हैं? गांधीनगर। ज्यादातर कृष्णा नगर वाले लोग गांधीनगर में बिजनेस करते हैं। हाँ। आप भी गारमेंट में ही है? हाँ। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। धन्यवाद साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब यूट्यूब पे ही देखते हैं आपको, और आप लाइव देख लिया। हाँ, अरे ठीक है सर। आप कहाँ से? मैं कृष्णा नगर से हूँ। तो यही जो मैं लोगों से राय ये मैं ले रहा हूँ, कृष्णा नगर चूँकि इम्पोर्टेंट सीट इसलिए भी है कि देखिए 2013 में जब 15 में जब दिल्ली में
28 सीट जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल हाँ जी 15 में जब आए थे तो डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्री बन गए, सांसद बन गए, तो उनकी जगह किरण बेदी को यहाँ से उतारा गया और दिल्ली का मुख्यमंत्री फेस भी उनको बनाया हाँ गया जी। और कृष्णा नगर एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई। एसके बग्गा एक वकील को आम आदमी पार्टी ने दिया, किरण बेदी बुरी तरह यहाँ से चुनाव हार गई और उसके बाद दोबारा भी आम आदमी पार्टी जीत गई। अब चूंकि डॉक्टर हर्षवर्धन लोकसभा में नहीं है, वो आए ना आए, लेकिन ये क्षेत्र तो उन्हीं का है। हाँ जी उन्हीं का क्षेत्र। तो अब बदली हुई परिस्थितियों में कृष्णानगर विधानसभा में आप क्या देखते हैं? और दिल्ली में 2 बार जैसे नतीजे आए, आपको लगता है तीसरी बार भी वैसे आएंगे या अलट पलट हो जाएगा? अलट पलट होगा जी इस बार बीजेपी के फेवर में ज़्यादा लग रहा है मुझे जो माहौल है। और ये जो महिलाओं को फ्री और ये सब का केजरीवाल कह रहे हैं, नहीं वो तो उनका वो रहता ही है जी हमेशा से ही। चुनाव आने से पहले तो हर सब पार्टियां कुछ ना कुछ बोलेंगी। तो उसका कोई असर? नहीं उसका कोई असर नहीं होगा जी। हाँ? उसका कोई असर नहीं होगा। फ्री देने से कोई कुछ नहीं होने वाला। अब ये हो सकता है आम आदमी पार्टी की भी बन सकती है, बीजेपी की भी बन सकती है। अब ये तो ऐन समय पे ही पता चलेगा सारा कुछ। चलिए ठीक है। पीछे कुछ 2 महिलाएं मुझे दिख रही